तो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल कोडिंग मार्ट पर स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज हम जानते हैं सेड में सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में जानते हैं कि सिस्टम किसे कहते हैं और इसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम, ए सिस्टम इज एन ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू प्लान टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। मतलब एक सिस्टम होता है, ऑर्डरली ग्रुपिंग होता है, मतलब एक ग्रुप होता है इंटरडिपेंडेंट और वह एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, लिंकेड टुगेदर, वह एक साथ लिंकेड होते हैं एक दूसरे से और वे अचीविंग करते हैं, स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं, जो गोल होता है उनको अचीव करते हैं। इसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं सिस्टम के? तो फिजिकल और अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, थर्ड है मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम और फाइव है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसको हम बारी बारी से जानेंगे कि कौन सिस्टम क्या करता है और कैसे वर्क करता है। तो फिजिकल और अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम यहाँ फर्स्ट है। फिजिकल सिस्टम आर टेंजिबल एंटिटी डेट वी कैन फील एंड टच, दिस मे बी स्टैटिक और डायनेमिक इन नेचर। फिजिकल सिस्टम टेंजिबल होता है और ये इसको हम फील एंड टच कर सकते हैं और ये गतिशील भी हो सकता है और स्थिर भी हो सकता है, उसको हम फिजिकल और अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, टेक ए कंप्यूटर सेंटर एंड एट देयर विल बी मेनी डेस्क एंड चेयर डेट ऑल स्टैटिक एंड एट देयर मेनी कंप्यूटर अवेलेबल। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि एक कंप्यूटर सेंटर ले लेते हैं जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हों और वहाँ पर ढेर सारे टेबल और चेयर होंगे। तो टेबल और चेयर जो होंगे वो एक ही प्लेस पर होंगे, वो नहीं हिलेंगे नहीं डुलेंगे, तो इज कॉल्ड, वे सब स्थिर रहेंगे, तो वो हो गया फिजिकल। तो ये फिजिकल और अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में भी आते हैं। तो वो हो गए, तो वो चेयर और जो टेबल हो गए वो सब हो गए स्टैटिक में। अब इसका हम जानेंगे डायनेमिक में क्या होता है। विच आर चेंजिंग डाटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग यूजर नीड्स इज कॉल्ड डायनेमिक। तो डायनेमिक में एक कंप्यूटर होता है जो मतलब डाटा को, एप्लीकेशन को चेंज करता है और सॉफ्टवेयर को भी चेंज करता है यूज़र के नीड के अनुसार, तो वो हो गया डायनेमिक। क्लोज सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं? ओपन एंड क्लोज सिस्टम, सिस्टम डेट इंटरैक्ट with their environment. An open system has many interface with its environment. It can receive input from and deliver output to the outside of system. तो ओपन सिस्टम, ओपन और क्लोज सिस्टम, इसमें दो सिस्टम आ जाएगा। तो ओपन सिस्टम क्या करता है कि इंटरैक्ट करता है किससे? इन्वायरमेंट से। एंड ओपन सिस्टम हैज़ मेनी इंटरफेस, और उसके पास बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, वो काम करते हैं और इन्वायरमेंट में इट कैन रिसीव इनपुट फ्रॉम एंड डिलीवर आउटपुट, और वह यूजर से इनपुट लेगा और फिर आउटपुट को देगा। तो वो हो गया ओपन सिस्टम। अब हम जानते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम डेट डोंट इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड डोंट विल डूइंग इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस, इट कैन बी शट डाउन मोड इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम डेट डोंट इंटरैक्ट, मतलब वो इंटरैक्ट कोई इन्वायरमेंट से नहीं करेगा, और डोंट विल डूइंग इनपुट एंड आउटपुट, और वह इनपुट लेगा भी या नहीं आउटपुट देगा, या वो हो सकता है शट डाउन मोड में हो सकता है, या वो ख़राब होगा किसी वजह से, या फिर कोई कारणवश उसमें मतलब लाइन वाइन का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो हो गया क्लोज सिस्टम। मतलब कोई काम धाम जो नहीं करता हो, इसी सिर्फ रहता हो, तो उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। और तीसरा हो गया मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तीसरा जानते हैं हम लोग, द मेन पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू मैनेज डाटा फॉर ए पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनिंग फाइल्स प्रोडक्सिंग। तो इसका मेन पर्पस हो गया मैन मेड का, इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मैनेज डाटा, ये डेटा को मैनेज करता है पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विभिन्न संस्था में इसका डाटा को क्या करता है? मैनेज करता है, मैन मेड द्वारा जो बनाया होता है। एंड मेंटेनिंग फाइल प्रोड्यूसिंग, फाइल्स मैनेज, प्रोड्यूसिंग अज्ञात निर्यात, और इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स आर फ्यू फीचर, मतलब मैन मेड इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स आर फ्यू फीचर इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, रिपोर्ट्स एंड फ्यू फंक्शन, कुछ फंक्शन को मतलब कुछ फंक्शन को लाएगा। और इसको हमें वी कैन डेट्स डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। मैन मेड जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। तो आइए इसे बारी बारी कर हम जानते हैं। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट डील विथ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। मतलब फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, फ्लो टू इन्फॉर्मेशन, या मतलब सूचना का बहाव करता है, मतलब टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक। मतलब ऊपर से आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में देखा होगा कि वहाँ का एचआर या सीईओ होता है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक नोटिस भेजता है कोई चीज़ को जारी करने के लिए या कुछ एप्लीकेशन या नोटिस भेजने के लिए, तो उसी में आता है फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम लोग फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मेमोज, इंस्ट्रक्शन, ईटीसी। आप इसको मेमो, इंस्ट्रक्शन या ईटीसी और किसी के थ्रू भी भेज सकते हैं। सेकेंड है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनफॉर्मल सिस्टम आर एम्प्लॉय बेस्ड, यह एम्प्लॉय बेस्ड होता है। इनफॉर्मल सिस्टम दीज आर मेड टू सोल्व द डे टू डे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। इसको हम डे टू डे सोल्व करते हैं। मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, वर्क कर रहा है किसी गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, तो उसको मतलब एक टास्क दिया जाता है और वो डे टू डे उसको मतलब सोल्व करता है प्रॉब्लम को। उसको एक मतलब इतना 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन का एक टास्क दिया जाता है और उसको सोल्व करना होता है, तो उसको हम कह सकते हैं इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैन मेड कंप्यूटर का तीसरा पार्ट है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस क्लास ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर मैनेजिंग बिजनेस एप्लीकेशन। तो इसका तीसरा जो पार्ट है, यह कहता है दिस क्लास ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर मैनेजिंग बिजनेस सिस्टम। तो ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो बिजनेस के जो एप्लीकेशन होगा उसको मैनेज करेगा कंप्यूटर। और अब हम चलते हैं 4 पर, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। 4 पार्ट है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम विच आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड वर्क टुगेदर ऑफ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड होता है, टाइप ऑफ सिस्टम मतलब एक प्रकार का सिस्टम होता है, विच आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड वर्क टुगेदर कंप्यूटर। और वह कंप्यूटर के साथ मतलब मिल के काम करता है और जो भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करता है। एग्जाम्पल में हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, माउस, कीबोर्ड, एक्सेल, एमएस वर्ड। जैसे कोई हार्डवेयर है, मतलब कोई सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, एक्सेल है या एमएस वर्ड है, ये सब क्या करता है, ये सब कंप्यूटर के साथ मतलब अटैच होकर एक सिस्टम बनाता है और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो ये हो गया कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। उसके बाद हम लोग 5 देख लेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एनी combination of information technology and people activity using that technology to support operation management and decision making। इंफॉर्मेशन सिस्टम वो होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कॉम्बिनेशन करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पीपुल एक्टिविटी को, या कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब किसी मशीन के थ्रू कोई टेक्नोलॉजी हुआ उसको मतलब एक रखता है, स्टोरेज करता है, यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी के थ्रू टू सपोर्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। और उसको मैनेज करेगा, मतलब क्या होगा नहीं होगा, उसको कहाँ रखेगा, क्या करना है नहीं करना, उसको मैनेज करता है और डिसीजन लेता है कि अब ये जो इनपुट आया है आउटपुट हमें क्या देना है। वो हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम। वी डिफाइन इट्स अकॉर्डिंग बिजनेस नीड इनटू 3 टाइप। इसको हम बिजनेस के ज़रूरत के हिसाब से इसको हम 3 टाइप्स में मतलब डिफाइन कर सकते हैं। ये देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सेकंड हो गया मैनेजमेंट सिस्टम और 3 हो गया ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम। तो फर्स्ट क्या करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये डिसीजन मतलब देता है कि क्या सही है और क्या गलत है।
और सेकंड हो गया मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेज करेगा। ये किसी भी टास्क को आप यहाँ पर दिए, कोई भी इंफॉर्मेशन ये गैदरिंग किया, उसके बाद ये क्या करता है, मैनेज करता है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर जो चीज़ आप यहाँ से लिए और यहाँ से इसको मैनेज करने के बाद यहाँ से इसको ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम के द्वारा ये आउटपुट कर देता है, आउटपुट कर देगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।